हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रश्नों की ओर जाएंगे हम। मत्ती का 8वां अध्याय उसका 5 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वहाँ जाता है, और दूसरे से आ तो वहाँ आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को असंभव हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। बस, हालेलुया। कलाम कहता है, पहला वचन, और जब वे कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार, हालेलुया, सूबेदार यानी कि जो सेना का प्रमुख, हालेलुया। कौन है? सेना का प्रमुख, हालेलुया। और सेना का प्रमुख मतलब वो इंसान ज्ञानी है, शक्तिशाली है, कुवत वाला है और ताकत वाला है, हालेलुया। और ये कौन था? सूबेदार। और जब कलाम कहता है, और जब कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार, कौन आया? यीशु मसीह। कहाँ आया? कफरनहूम में। कफरनहूम में यीशु मसीह की क्या थी? कार्यालय थी। यीशु मसीह का ऑफिस था, हालेलुया। और कुछ लोगों का कहना है, जैसे मैंने पढ़ा, पतरस कफरनहूम में ही रहता था, हालेलुया। और बाइबल बोलता है, जब उस सूबेदार को पता चला कि यीशु मसीह कहाँ आया है? कफरनहूम, हालेलुया। और बाइबल बोलता है, सूबेदार ने उसके पास आकर विनती की। यीशु मसीह से उसने विनती की, हालेलुया। कोई आपकी विनती सुने या ना सुने, खुदावन यीशु विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। आज आप विनती लेके आए हैं उस सूबेदार के मानंद, तो खुदावन आज आपकी भी विनती सुनने के लिए तैयार है, हालेलुया, हालेलुया। और हर एक आज विनती करेंगे। आज ये सूबेदार हमको सिखाएगा कि हमने विनती कैसे करना है। पहले बाइबल क्या बोलता है, ये भूले नहीं। बाइबल बोलता है उसने विनती की। किसने? सूबेदार ने यीशु मसीह से विनती की। कोशिश करूंगा मैं, ज़्यादा समय संदेश के लिए नहीं लेंगे हम, हालेलुया। और आज सभी के सब उस सूबेदार के मानिंद विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। ये जो वचन आप तक पहुंच रहा है, ये जो संदेश आ रहा है, हालेलुया, इसको आत्मा में हजम करो, हालेलुया। जब वचन आत्मा में हजम हो जाता है, आपका विश्वास बढ़ता है, हालेलुया। और उसी बढ़े हुए विश्वास के द्वारा आप खुदावन के बड़े छुटकारा, आशीष और चंगाई को ले जाएंगे, हालेलुया। और वो सूबेदार का खुदावन यीशु हमारे बीच है, हालेलुया। और कलाम कहता है, 5वां वचन, वो सूबेदार कहाँ आया? यीशु मसीह के पास आया। जब उसको पता चला कि यीशु मसीह कफरनहूम में है, और उससे क्या करने लगा? विनती,
छठवां पढ़ेंगे। छठवां वचन, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हालेलुया। लकवा रोग से क्या है? दुखी पड़ा है। कितने लोगों को पता है लकवा रोग क्या है? हालेलुया। जिस्म रहती है और जिसमें सिर्फ सांसें रहती है। हालेलुया। लकवा रोग यानी कि अधमरा, आधा इंसान मरा हुआ है। हालेलुया। और ऐसे रोग से वो पीड़ित था। ध्यान देना, शरीर में रोग थी और बाइबल क्या बोलता है? वो बहुत दुखी था। हालेलुया। ध्यान देना, जब जिस्म में बीमारियां आती है, हमारा दिल के अंदर दुख को उत्पन्न करता है। परेशानियां, टेंशन। हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? वो सूबेदार, ध्यान देना, सूबेदार ने अपने नौकर को ले आया। जवाब दो ना, नौकर को लाया क्या? वहां नौकर को लाया, नौकर को नहीं ले आया। हालेलुया। वो सूबेदार खुद आया, नौकर कहां था? घर पे था, क्योंकि उसका शरीर अधमरा था। उसने उसके नौकर को नहीं ले आया। हालेलुया। पर खुद सूबेदार आया। ध्यान देना मेरे प्यारो, ऐसी परिस्थिति में यदि हम हैं, कोई बीमार है, हालेलुया, हमको उस इंसान को खुदावन के हवाले करके हमको उस परमेश्वर के पास आना है। हम उस मरीज के करीब रहकर उसकी परिस्थिति को हम सुधार नहीं सकते हैं। हालेलुया। उसकी परिस्थिति को हम सुधार नहीं सकते हैं। उसको खुदावन के हवाले करके हमको उस खुदावन के चरणों में जाना है, जो कि इस सूबेदार ने किया। कौन था? सूबेदार लिखा है, सूबेदार का नाम नहीं लिखा है। हमने आज तक किसके विश्वास के बारे में सुना मालूम है? एलिया। ऊपर से आग बरसाया, 3.5 साल उसने बारिश को बंद कर दी। हालेलुया। मूसा की एक लकड़ी उठाने से समंदर फट गया। चट्टान पर जब लकड़ा मारा, पानी आई। हालेलुया। ये सब खादिम खुदावन ने उनको तैयार किया है। हालेलुया। और ये जो सूबेदार, हालेलुया, ये यहूदी नहीं था, ये अन्य जाति था। हालेलुया। कौन था? अन्य जाति था ये। पर उसको पता था कि यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और ध्यान देना, सबको पता है, हमको भी पता है, यहाँ ढेर सारे लोग बैठे हैं, सबको पता है यीशु मसीह चमत्कार करता है, चमत्कार करता है। हालेलुया। आज सूबेदार हमको सिखाएगा कि यीशु मसीह हमारा खुदा चमत्कार कैसे करता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, छठवां पढ़ेंगे। छठवां वचन, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हाँ। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह शारीरिक रूप में था। हालेलुया। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, उन दिनों में लोग यीशु मसीह को देख सकते थे। और कुछ चंगाई लोगों ने यीशु मसीह को छुआ, चंगे हो गए। कुछ चमत्कार यीशु मसीह ने उन्हें छूकर किया। हालेलुया। जैसे भी है, आप उसको स्पर्श करो, या आप यदि खुदावन आपको स्पर्श करता है, स्पर्श है। हालेलुया। और उसके द्वारा सामर्थ्य मेरे परमेश्वर बहाता है हमारे जिस्म में। हालेलुया। और उसने कहा, हाँ, मैं आकर क्या करूंगा? उसे मैं चंगा करूंगा। यीशु मसीह सूबेदार के घर आना चाहता है। कहाँ आना चाहता है? सूबेदार के घर आना चाहता है। हालेलुया। और उसके सेवक को वो छूना चाहता है। हालेलुया। ये ख्वाहिश किसकी थी? सूबेदार ने बोला नहीं, सूबेदार ने सिर्फ बोला कि मेरा सेवक बीमार है और बहुत दुखी है वो। हालेलुया।
इसकी विनती को सुनकर यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या करूंगा मैं? तेरे साथ मैं तेरे घर आऊंगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हाँ, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तू जिसके लिए भी बोले वो पल में शिफा को पाए। तू छू लेता है जिसको वो जिंदगी नहीं पा जाए। हालेलुया। और बाइबल यहाँ क्या बोलता है? उस सूबेदार ने बोला, मैं उस लायक नहीं हूं, मैं उस लायक नहीं हूं, तू केवल तू शब्द बोल दे। क्या बोल? शब्द बोल दे यहां से। हालेलुया। पढ़ेंगे 8वां वचन। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्या बोला? तू सिर्फ मुंह से बोल दे। क्या बोला? सिर्फ तू मुंह से बोल दे, मेरा सेवक क्या हो जाएगा? हालेलुया। खुदावन से कहे, आज तो बोल दे तेरे मुंह से। हालेलुया। बीमारियों के बारे में ढेर सारे लोग ढेर सारे चीज बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सच्चा शब्द वही है जो मेरा खुदा बोलता है। उस सूबेदार को ढेर सारे लोगों ने बोला रहेगा। अभी वो सूबेदार था, उसने उसको अस्पताल ले गया होगा, ढेर सारी चीजें की होगी, पर जब उसको पता चला कफरनहूम में यीशु मसीह आया है, हालेलुया, उसने सोचा मैं मेरे सेवक की फरियाद को मैं ले जाऊंगा, उससे मैं विनती करूंगा। हालेलुया। ध्यान देना, विनती सुनते हैं लोग। हालेलुया। विनती सुनती है दूसरी सामर्थ भी, यीशु मसीह को छोड़। हालेलुया। पर वो आपको नजात नहीं देगी। हालेलुया। यहां देखो, विनती करते यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तेरे साथ चलूंगा बोला। हालेलुया। पर सूबेदार ने क्या कहा? मैं उस लायक नहीं हूं, तू यहां से शब्द बोल दे, वहां मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्या बोला? यहां तू शब्द बोल, वहां मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे। 9वां वचन, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। हालेलुया। अब इस सूबेदार ने क्या बोला? मैं सूबेदार हूं, मेरे हाथ के नीचे जितने भी सेवक हैं, हालेलुया, जब मैं उसे कहता हूं जा तो वो जाता है, आता है। हालेलुया। अभी देखो, ध्यान देना, बाइबल बोलता है सूबेदार ने क्या बताया यीशु मसीह को? यदि मैं एक पापी मनुष्य होते हुए, उसने क्यों बोला तू मेरे छत के नीचे मत आ? क्योंकि मैं कौन हूं? एक पापी मनुष्य हूं, मैं उस लायक नहीं हूं कि आप मेरे छत के नीचे आए, मेरे घर में आए। हालेलुया। पर उसने कहा मैं पापी होते हुए जब मेरे सेवक को बोलता है जा, जाता है, आ तो आता है। जब ये सूबेदार की जहन में आई, मैं पापी इंसान होते हुए भी जब मैं शब्द बोलता हूं वो होता है। हालेलुया। होता है। और ये खुदावन का तो पवित्र है,
अगर मेरे पापी जुबान पर इतना सामर्थ है, वो तो पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि सूबेदार को पता था, हालेलुया, सूबेदार को पता था इसके मुख से जो निकलती है वो बोली पवित्र है, और जो बोली पवित्र है उसके अंदर सामर्थ्य है। जो बोली पवित्र है उसके अंदर क्या है? सामर्थ है। जो पवित्र शब्द निकलता है, अपवित्र चीजों को वो हमारे जिस्म से, जिंदगी से मिटा देता है। हालेलुया। इसीलिए उसने क्या बोला? मैं भी कौन हूं? जैसे तेरे पास आत्मिक अधिकार है, मेरे पास शारीरिक। हालेलुया। मैं जा बोलता हूं तो जाता है वो शरीर, आ बोलो तो आता है। ये जान लिया। हालेलुया। ये बीमारियां, ये बदरों की शक्ति, हालेलुया, यीशु के अधीन है। जैसे वो सेवक इस सूबेदार के अधीन थे, हालेलुया, क्योंकि कलाम कहता है सब आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। अभी ढेर सारे चेले थे, विश्वासु थे, सब यीशु मसीह के साथ घूम रहे थे। हालेलुया। याईर ने क्या बोला? याईर ने क्या विनती की? खामोश है, आकर मेरी बेटी को तू छू ले। हालेलुया। वो कौन था? आराधनालय का सरदार। आराधनालय मतलब क्या? मंदिर। पर ये कौन था? सूबेदार। हालेलुया। दूर दूर तक खुदावन के कलाम के साथ कोई वास्ता नहीं था। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, कभी कभी हम क्या सोचते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, उनको चंगाई मिल जाती है, ये बोले ये तो अभी आए ये लोग, चंगाई कैसे मिल गई? सूबेदार खुदावन यीशु का चेला नहीं था, पर उसने यीशु मसीह की जितनी भी चर्चा सुनी थी उसके ऊपर उसने विश्वास किया। उसने उसके ऊपर विश्वास किया। सूबेदार के मानिंद पूरे बाइबल में किसी की विश्वास नहीं थी। उसने यीशु मसीह, देखो, अगर यीशु मसीह आपको बोलता है मैं आपके घर आना चाहता हूं, आप बोलेंगे जरूर, आप ले जाएंगे उसे। पर इसने क्या बोला? नहीं, आप नहीं आए, आप सिर्फ शब्द बोल दे। हालेलुया। क्योंकि वो जान लिया, ध्यान देना, यीशु मसीह एक दिन ये शारीरिक रूप में नहीं रहेगा, सिर्फ उसकी आत्मा रहेगी। यीशु मसीह कितने साल सेवकाई की? 3.5 साल उसने सेवकाई की। लोगों को यीशु मसीह की शरीर को देख के शागिर्दों को भी आदत हो गई। इसीलिए जब वो शरीर उठा लिया गया, बाइबल बोलता है पतरस अपने चेलों के साथ मछली पकड़ने के लिए चला गया। हालेलुया। उनका विश्वास नहीं था। इसने जैसे बोला तीसरे दिन में फिर से मैं जी उठूंगा, ये सिर्फ सुन रहे थे, पर उसके बातों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। ये यीशु मसीह के बारे में ये सूबेदार ने सिर्फ चर्चा लोगों से सुनी, पर ये चेले यीशु मसीह के मुंह से सुनकर भी उनके अंदर उतनी विश्वास नहीं थी। और बाइबल क्या बोलता है? उसने बोला सिर्फ तू मुंह से बोल दे, मेरा महासेवक वहां चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ध्यान देना, आज हमारे पास यीशु मसीह है नहीं, शारीरिक रूप में है नहीं। जो सूबेदार ने जो शब्द लेके गया वो शब्द मौजूद है स्थान पर। हालेलुया। वो शब्द यहां मौजूद है। उसने क्या बोला? तू सिर्फ बोली बोल दे, तू मत चल, मैं तेरे शब्द को ले जाऊंगा मैं। हालेलुया। देखो, चमत्कार होने से पहले उसने बोला तू सिर्फ शब्द यहां से बोल दे, मेरा सेवक वहां घर में चंगा हो जाएगा। देखो, यीशु मसीह को सिखा रहा है, यीशु मसीह ने क्या करना चाहिए, तू यहां बोल और वो चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह चौंक गया। यीशु मसीह को, यीशु मसीह की इच्छा क्या थी? वो खुद आए, उस घर में जाए, उस रोगी को छुए। उसने बोला यीशु मसीह तू छूने की जरूरत नहीं, यहां से तू शब्द बोलेगा, वो शब्द मरीज को छू लेगा वहां।
हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावन वही चीज करे, ये शब्द जाकर हर एक रोगी शरीर को छुए, हालेलुया, और उन्हें नजात दे, शिफा दे और छुटकारा दे, हालेलुया। ध्यान देना, कभी कभार हम सोचते हैं सेवक हाथ लगाएगा, अले सेवक हाथ लगाएगा, देखो सेवक लगाने के लिए तैयार है, पर जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं है आपको निजात और शिफा नहीं मिलेगी मेरे प्यारों, नहीं मिलेगी। जो वचन को सूबेदार ले गया, हालेलुया, वो वचन परमेश्वर ने आज इस स्थान पर भेजा है। यदि आप उस पर ईमान लाएंगे आप परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे। आगे पढ़ेंगे 10वां वचन। 10वां वचन, यह सुनकर यीशु को अचंभ हुआ। ये सुनकर यीशु को क्या हुआ? अचंभ हुआ, हालेलुया। ये अचंभ शब्द आपको पूरे बाइबल में नहीं मिलेगा। खुदा को अचंभ हुआ, हमको अचंभ होगा, इंसान को, पर खुदा को अचंभ होने वाली चीज बाइबल में पढ़ लो। कोई इंसान ने ऐसी कृति की और परमेश्वर को अचंभ हुआ, कहीं भी नहीं है। ये जब सूबेदार ने अपना विश्वास दर्शाया, खुदावन को क्या हुआ? अरे मैंने उसे कहा मैं आना चाहता हूं, उसने बोला नहीं, यहां से तू बोली बोल, हालेलुया। पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया था। हालेलुया। यीशु मसीह अचंभव क्यों हुआ? उस सूबेदार के विश्वास को देखकर, हालेलुया। और वो सूबेदार, ध्यान देना, सूबेदार ने क्या क्या किया? शायद यीशु मसीह ने बोला होगा, जा बेटे तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जावे, हालेलुया। और उसने बोला, रहेगा तेरा सेवक चंगा हो गया, हालेलुया। उसने यहां से शब्द लिया, उस शब्द पे उसने शक नहीं किया, हालेलुया। जाते जाते परमेश्वर की महिमा करने लगा, क्योंकि उसी ने यीशु मसीह को बोला तू शब्द बोल, वहां चंगा हो जाएगा वो, और उसको पता चल गया वो चंगा हो गया, हालेलुया। और वो परमेश्वर की महिमा करते जा रहा था। चमत्कार को अभी तक देखा नहीं, हालेलुया। चमत्कार को देखने से पहले, हालेलुया, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते गया होगा, प्रभु धन्यवाद मेरा सेवक चंगा हो गया, धन्यवाद तेरे शब्द में वो सामर्थ है, तेरे शब्द में वो अधिकार है मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा, हालेलुया, हालेलुया। देखो उसके शब्द में कितना अधिकार है, वो सूबेदार को पता था। जिस दिन हमको पता चल जाएगा उस खुदावन के शब्द में कितना अधिकार है, हालेलुया। और कलाम कहता है, पढ़ेंगे आगे 11वां वचन। हाँ। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, हालेलुया। दूसरे अध्याय में जाएंगे हम, हालेलुया। और जैसे हम वचनों को सुन रहे हैं, हालेलुया, आपके विश्वास को आप बढ़ाइए। लूका 7:1-10। जब वह लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वह किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर, देखो यहाँ लिखा है उसने यीशु की चर्चा सुनी। हाँ आगे पढ़ेंगे। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा। हालेलुया। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है सूबेदार खुद नहीं गया, उसने किसको भेजा? यहूदियों को भेजा। यीशु कौन था? यहूदी था, हालेलुया। और सूबेदार यहूदी नहीं था, वो अन्य जाति था। उसने क्या भेजा? यहूदियों के पुरनियों को उसने भेजा, ताकि जाके यीशु से जाके विनती करे और मेरा सेवक यहाँ चंगा हो जाए। हाँ पढ़ेंगे आगे कि आकर मेरे दास को चंगा कर। हाँ। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। हालेलुया।
भले कि वो अन्य जाति था, हालेलुया, पर वो क्या करता था? यहूदियों से प्रेम रखता था। और उसने क्या बनाया? आराधनालय बनाया। हालेलुया, उसने क्या बनाया था? आराधनालय बनाया। अब ये क्या कर रहे हैं? सिफारिश कर रहे हैं यहूदी वो सूबेदार के लिए। हालेलुया, आगे बढ़ेंगे। यीशु ने उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभव हुआ, और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। हालेलुया। देखो, ये एक ही चमत्कार है शायद। हालेलुया। और एक जगह पे लिखा है सूबेदार खुद गया यीशु मसीह के पास, और एक जगह पे लिखा हुआ है उसने लोगों को भेजा। हालेलुया। लोगों को भेजे या सूबेदार खुद जावे। हालेलुया। पर सूबेदार के घर क्या आया? यीशु आया। क्या आया? यीशु आया। क्या आया? शब्द आया। यीशु मसीह का वचन आया। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन आया मतलब स्वयं यीशु आया। हालेलुया। कभी कभार ध्यान देना, हम क्या सोचते, यहाँ क्या बोला? शब्द बोला यीशु मसीह ने। क्या बोला यीशु मसीह ने? शब्द बोला। हालेलुया। वचन संहिता 107 का 20 पढ़ेंगे। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? उसने भेजा वचन और क्या किया? रोगों को चंगा किया। और क्या किया? आगे क्या लिखा है? और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। उससे निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। ये खुदाबंद का कलाम का असर, जलवा और चमत्कार है। हालेलुया। और कभी कभार हम सोचते हैं प्रार्थनाएं, हालेलुया, किसी इंसान के छूने से, यहाँ देखो यीशु मसीह छूना भी चाहता था। हालेलुया। सूबेदार समझ गया जितना यीशु मसीह के अंदर चमत्कार है उतना ही उसके शब्द के अंदर चमत्कार है। हालेलुया। शब्द यीशु मसीह से अलग नहीं है। प्रारंभ में क्या था? शब्द था। शब्द किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और शब्द क्या था? खुद परमेश्वर था। हालेलुया। शब्द यानी कि परमेश्वर। जब आप वचनों को पढ़ रहे हैं, हालेलुया, वो वचन क्या करता है? आपको छूता है। हालेलुया। जैसे सूबेदार ने उस वचनों पर ईमान लाया, उसी तरह से जब हम ईमान लाते हैं, कलाम कहता है यशाया 55:11 में, हालेलुया, पढ़ेंगे। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। मेरे मुख से जब वचन निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास फिर से नहीं लौटेगा। हालेलुया। यानी कि मैं जो बोलता हूं वैसे ही होता है। हालेलुया। हालेलुया। और सूबेदार ने वही किया। हालेलुया। उसने क्या किया? उसके वचनों को ले लिया। उसने बोला यदि मेरे शब्द में इतना ताकत है, खुदावन तेरे शब्द में कितना अधिकार है। हालेलुया। परमेश्वर, ध्यान देना, ये केवल वचन नहीं है,
ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शब्द के अंदर अधिकार है। हालेलुया। इस शब्द के अंदर क्या है? अधिकार है। दूसरे के शब्द के अंदर अधिकार नहीं है, केवल यीशु मसीह के शब्द पे अधिकार है। इसीलिए यीशु मसीह को क्या नाम दिया गया? यीशु मसीह। हालेलुया। जो सब नामों से आला नाम है। इस पृथ्वी पर, उस आसमान पर, उस नाम के मानिंद दूसरा कोई नाम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे यशाया, पूरा करेंगे। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, हाँ। वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। जिस काम के लिए मैंने मेरे शब्द को भेजा है वो निष्फल नहीं होगा, वो सफल होगा। हालेलुया। ठीक है, अब बाइबल क्या बोलता है? पहले वचन में हमने पढ़े, सूबेदार क्या किया? विनती किया। क्या किया? सूबेदार ने विनती किया और परमेश्वर ने क्या किया? शब्द दिया उसको। हालेलुया। इसी तरह से मेरे प्यारों, जब आप प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? ध्यान देना, परमेश्वर क्या करता है? आपको शब्द देता है। हालेलुया। जैसे अभी मैं शब्द दे रहा हूं, जब उस शब्द पे आप ईमान लाते हैं, आप चंगाई के हकदार बन जाते हैं। इसने विनती की, विनती करने के बाद इसने अपने शब्द खुदावन को सुनाई। उसने विनती किया कि मेरा सेवक बीमार है। हालेलुया। फिर खुदावन यीशु ने बोला मैं आऊंगा। उसने मना किया, उसने बोला तेरे मुंह से शिफा के 2 शब्द बोल दिए उसके लिए। हालेलुया। और वो वहीं के वहीं चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ बाइबल, आज हमारे गोद में बाइबल है। हालेलुया। खुदावन के कितने अभिवचन हैं, ढेर सारे अभिवचन परमेश्वर के हैं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान देना, जब हम प्रार्थना करते हैं, परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर क्या करता है? हमको वचन देता है। हालेलुया। हमको वचन देता है। देखो, उस वचन पे जैसे उस सूबेदार ने ईमान लाया, हमने भी ईमान लाना चाहिए। हम सुनते उस पर ईमान नहीं लाते हैं। हालेलुया। ईमान लाने के बाद वो शब्द हमारे जिंदगी में कार्यरत होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसी शब्द से खुदावन ने इस कायनात को बनाया और शब्द से उसने अभी तक कायम रखा है। शब्द से ही कायम रखा है। जिस शब्द से उसने बनाया, उसी शब्द से उसने कायम रखा है। जैसे कायनात को कायम रखा है, वो शब्द हमको भी कायम रखेगा। हालेलुया। वो शब्द हमको भी कायम रखेगा। हालेलुया। शब्द तुम तक आया है, खुदावन से कहेंगे खुदा, परिस्थिति के अनुसार, देखो वो बीमार था। हालेलुया। दुखी था वो। एक जगह भी आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है वो सूबेदार का बेटा था। अलग अलग लिखा है। चीजें कुछ भी रहे, आपको ये बताना है कि परमेश्वर के शब्द में वो ताकत है। हालेलुया। वो शब्द आप तक पहुंचा है, उस शब्द को आप ग्रहण करें। हालेलुया। और आखिरी में हम विश्वास से उस खुदावन की परस्तिश करेंगे। हालेलुया। विश्वास से परस्तिश करेंगे और आप देखेंगे वो शब्द आपके जिंदगी में और आपके प्रियजन के जिंदगी में, उनके जिस्म में वो कार्यरत हो। और खास करके जो लोग यहाँ नहीं हैं, हालेलुया, हम उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर कार्य करेगा। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए बजाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। खुदावन यीशु, तेरे जीवित कलाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा कलाम जीवनदायक है। मेरे खुदा बाप, वो सूबेदार अच्छी तरह से जान चुका था और जैसे आप उसके घर जाना चाहते थे, उस सूबेदार ने कहा मैं उस योग्य नहीं कि आप मेरी छत के नीचे आए, और उसने केवल वचनों को ले गया।
और उस तेरे वचनों पर उसने ईमान लाया। मेरे खुदा, आज तेरे बच्चे सुनते हैं तेरे वचनों को, ढेर सारे तेरे अभी वचनों को सुनते हैं मेरे खुदा, फिर भी मेरे परमेश्वर वो ईमान नहीं लाते, क्योंकि आप ही के कलाम में आपने कहा भजन संहिता 107:20 में, उसने भेजा वचन और किया रोगों को चंगा। मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरे बच्चों के अंदर वो विश्वास को तो बढ़ा, ताकि विश्वास से जब वो तेरे वचनों को ग्रहण करेंगे, तेरे वचनों का सामर्थ उनकी जिंदगी में बहेगी और खास करके रोगी शरीर में बहेगी। मेरे परमेश्वर, हम तहे दिल से आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, सारा जलाल आप ही को देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द एक नए संदेश को लेकर हम फिर से मिलेंगे। तब तक की सभी को शालोम शालोम शालोम।